हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 11th क्लास की जो हॉर्नबिल की बुक है उसका जो पोएट्री नंबर 2 है वो है द लेबनम टॉप, जिसको कंपोज किया है टेड ह्यूग्स ने। बेसिकली इस पोएट्री में पोएट हमें बताते हैं, एक रिलेशन को मेंटेन करते हैं, जो कि रिलेशन एक बर्ड और एक ट्री के बीच में बताया गया है। इस पोएट्री में पोएट हमें ये बताते हैं कि एक लेबनम ट्री है जो बिल्कुल ही शांत और क्वाइट स्टिल बिल्कुल ही स्थिर रहता है। और ये समय है ऑटम सीजन का, जो सितंबर मंथ में होता है। और इसके जो पत्तियां हैं, लिप्स जो हैं येलो हो चुके हैं, और इसके जो सीड्स हैं ना बिल्कुल गिर चुके हैं। मतलब ट्री इतना शांत है, ऐसा लगता है डेथ लाइक, यानी कि ये अलाइव नहीं है। लेकिन अगले स्टेंजा में पोएट हमें बताते हैं कि जैसे ही एक बर्ड आती है जिसका नाम है गोल्डफिंच, जैसे ही इस पेड़ पर आती है इसके बच्चे, इसके नेस्ट इस पे होते हैं, तो इसके किड्स जो हैं बच्चे बर्ड के बिल्कुल ही चहचहाने लगते हैं, चर्पिंग की आवाज़ करते हैं और कुछ एनर्जेटिक आइडियाज़ में कुछ काम करने लगते हैं। और जिससे इसमें ऐसा लगता, इसमें इसके ब्रांचेज जो होती हैं, लिप्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, वो हिलने लगते हैं, शेकिंग करने लगते हैं। और ऐसा लगता है कि अब पेड़ में जान आ चुकी है। लेकिन जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड जब वहाँ से उड़ जाती है ना, फिर वही स्टेटस में हो जाता है ये ट्री, बिल्कुल शांत, डेथ लाइक, यानी कि मरे हुए तरह का हो जाता है। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। हम देखिए, पहले स्टेंजा में बताया है, पोएट हमें बताते हैं कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबनम टॉप है बिल्कुल ही शांत है और बिल्कुल ही स्थिर है, कोई एक्टिविटी इसमें नहीं है। जो पेड़ है, ट्री है ना, बिल्कुल ही शांत है। और ये कब की घटना बता रही है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि सितंबर मंथ में जो आफ्टरनून होता है, यानी कि दोपहर का समय, उस समय जो लेबनम जो ट्री है ना बिल्कुल ही साइलेंट और एकदम स्थिर होता है। ऐसा लगता है कि इस पर कोई एक्टिविटी है ही नहीं। जो इसके लिप्स हैं ना, कुछ ये येलो हो चुके हैं। अब येलो हो चुके हैं, इसका मतलब ये दिखाता है कि वो सीजन ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था। एंड ऑल सीड्स फॉलन, और इसके सीड्स जो है ना बीज बिल्कुल ही गिर चुके हैं। वंस अगेन मैं रिपीट करूँगा। पोएट जो है इसमें पहले स्टेंजा में हम ये बताते हैं कि देयर इज़ अ ट्री नेम्ड लेबनम टॉप। एक ट्री है जिसका नाम है लेबनम टॉप, जो कि बिल्कुल शांत है, स्थिर है ऑटम सीजन में, जबकि सितंबर महीने में जो आफ्टरनून का समय है, और इसके लिप्स जो है येलो हो चुके हैं और सीड्स भी गिर चुके हैं। मतलब बिल्कुल ही शांत रहता है ये, मतलब शांत, एकदम स्थिर रहता है ये पेड़। और ऐसा लगता है कि डेथ लाइक, यानी कि मर चुका है। लेकिन पोएट हमें अगले स्टेंजा में ये बताते हैं कि एस, यानी कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, लेकिन जब एक बर्ड गोल्ड फिंच जब इस पेड़ पर आती है ना, मतलब गोल्ड फिंच बर्ड की एक नेस्ट है, घोंसला है इसी पेड़ पर। और जब गोल्डफिंच बर्ड जब आती है इस पे ना, विद द ट्विचिंग चिरप सडननेस स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, यानी कि जब भी गोल्डफिंच बर्ड इस पर आती हैं, इस ट्री पर अपने नेस्ट के पास में आती हैं बच्चों से मिलने के लिए, तो इस पे एक चिरप होता है, यानी कि एक सरप्राइजिंग मैनर में जब वो ब्रांच के एंड में जब वो आती है पक्षी गोल्डफिंच, तो एक चिरप, एक आवाज़ आता है और बहुत काफ़ी एक एक्टिविटी होने लगता है इस पेड़ पर। देन स्लिक एस लिजार्ड, जो ये पक्षी है ना गोल्डफिंच, बहुत ही मतलब लिजार्ड की तरह स्लिक होती है, अलर्ट होती है एंड एब्रप्ट होती है। मतलब जो भी डेंजर दिखता है ना तो अचानक वो मुड़ती है, मूव करती है जल्दी। अब चूंकि वो जो गोल्डफिंच बर्ड होती है ब्रांच के एंड में होती है, एंड देन सी इंटर्स द थिकनेस, अब वो थिकनेस की तरफ जाने लगती है, यानी कि ब्रांच के एंड में होती है, अब थिकनेस की तरफ वो मूव करने लगती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही थिकनेस की तरफ वो नेस्ट में बच्चों से मिलने के लिए जाती हैं, वैसे ही मशीन स्टार्ट्स अप, वो जो किड्स होते हैं ना बहुत काफ़ी आवाज़ करने लगते हैं, जस्ट लाइक अ मशीन, मशीन की तरह। अब चिटरिंग, आवाज़ करने लगते हैं, चैटरिंग का। ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स एंड होल ट्री टेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इतने चहचहाने लगते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करने लगते हैं कि ब्रांचेज जो इसके होते हैं, लिप्स होते हैं ना, वो ट्रेम्बल करने लगते हैं, सेकिंग, हिलने लगते हैं। मतलब पोएट हमें ये बताते हैं इसमें अगले लाइन में कि इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यानी कि जो गोल्ड फिंच बर्ड होती है ना, ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन है। जैसे ही आती है ना, कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाता है इसी पेड़ पर। अब ये पेड़ अलाइव दिखने लगता है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जान आ चुकी है, कुछ काम कर रहा है। लेकिन पहले डेथ लाइक था, बिल्कुल कुछ काम, कोई एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल शांत और स्थिर रहा हुआ है। सी स्टॉक्स इट फुल एंड देन फ्लट्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,
और तब ये गोल्डफिश बर्ड जाती है अपने नेस्ट के पास में, बच्चों को अपनी आइडेंटिटी मास को दिखाती है ताकि बच्चे हमें पहचान सकें। एंड देन अब लगता है कि उस पेड़ में जान आ चुकी है, लेकिन बट अगले लास्ट स्टेंजा में 2 लाइन में ये बोलते हैं, देन विद द एरी डेलिकेट फिसल चिरप विस्परिंग्स, जैसे कुछ आवाज़ होने तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन व्हेन शी लॉन्चेस अवे, मतलब जब वो चली जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, यानी कि जब वो वंस अगेन अगर गोल्डफिंच बर्ड वहाँ से उस पेड़ पर से उड़कर किसी दूसरे वर्ड के लिए यानी कि डेली वर्क के लिए अगर चली जाती है कहीं ना, तो वंस अगेन देर इज अ साइलेंस, देर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन दैट ट्री इन द फॉरेस्ट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो लेबरनम जो ट्री होता है पेड़ ना, एक बार फिर से वो खाली हो जाता है और सन्नाटा हो जाता है, खामोशी बिखर जाता है। Once again, actually, I'm going to recite the whole story, the central theme of this poetry. In short word, Ted Hughes has composed a poem, The Lebanon Top. In this story, the poet has tried to explain the relationship between a tree and a bird named a goldfinch. He starts the line, there is a tree named Lebanon Top, and it is quite silent and quite still. There is no activity at all. It is the autumn season of September month of the afternoon, and is all seeds have fallen, and actually few leaves have become yellow, and it is like a death, it is death like. And actually when a goldfinch bird comes on the tree, there is sign of activity on the tree, there is a chirp. And actually when she comes at the branch end, she moves to her thickness to meet the kids, and the machine starts up, and it starts chittering, and some activities go on working. And then branches of the tree started trembling and shaking here and there. And actually the poet has still in another line that goldfinch bird is regarded to be the engine of her family, because when she comes there is activity on the branches of the tree. But actually and then she moves to her nest to face their kids, अपने kids को मिलने के लिए जाती हैं. And once again when she moves away from the tree, there is a pin drop silence on the tree, and actually once again the Lebanon tree becomes empty. And that's all. I hope so that